रिवर सिटी गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे के द्वारा आज अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और इस धरने में देश के अलग अलग कोने से कई लोग यहां पर शिरकत करने पहुंचे। इसी के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी यहां समर्थन देने पहुंचे। पिछले काफी समय से अहीर रेजिमेंट गठन को लेकर मांग उठ रही थी। अहीर समाज की तरफ से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया। इसी कड़ी में संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अहीर समाज के लोगों का कहना है कि यह मांग पिछले काफी समय से लंबित है। हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश भर से अहीरवाल से बड़ी संख्या में भारतीय सेना में जवान सरहदों पर तैनात हैं। बड़ी संख्या में भारतीय सेना में भारत माता की रक्षा करते हुए अहीरवाल से जवान शहीद हुए, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार मांग रखने के बाद भी अभी तक भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं किया गया है। मेरा नाम मनोज यादव काकरोला है। मैं संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा का फाउंडर सदस्य हूँ। क्या कहेंगे, आज धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है? ये हमारी मांग है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी इस देश के लिए बलिदान दिया है और आज भी हमारे जो वीर सैनिक हैं वो इस देश के लिए बलिदान देते हुए आए हैं। लेकिन हमारे इतनी बलिदान देने के बावजूद, इतनी शहादत देने के बावजूद देश पे हमारी सेना में अहीर रेजिमेंट नहीं है और जातियों की रेजिमेंट है, जबकि हमारी रेजिमेंट नहीं है। इसी मांग को लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट किया गया है। इस मांग को लेकर हमने पहले सरकारों से विभिन्न प्रकार, जब देश में विभिन्न डिफेंस मिनिस्टर से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए, इस बात को लेकर हमने पहले आंदोलन भी किए, भूख हड़ताल भी किए, लेकिन सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे उस वक्त भी हमें आश्वासन मिला था कि इस पे आपकी मांग की सही है और इसको जल्दी मानेंगे, लेकिन हमारी मांग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए समाज ने, पूरी 36 बिरादरी ने मिलकर ये फैसला लिया है इस मांग को लेकर इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमारी लगभग 101 आदमी की कमेटी है जो आंदोलन स्थल को भी संभालेगी, गांव में भी जाएगी, दूसरे प्रदेशों में भी जाएगी, सरकार से भी बातचीत करेगी। एक्स सर्विसमैन भी हमारे साथ, नेता भी हमारे साथ है। हमारी इस मांग का समर्थन पार्लियामेंट में हमारी बिरादरी के साथ साथ और बिरादरी के लोग भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर चुके हैं और हमारी इस मांग को, ये सौभाग्य की बात है कि हमारी इस मांग को 36 बिरादरी का समर्थन प्राप्त है। भारतीय सेना में अन्य जातियों के रेजिमेंट की तरह अहीर समाज भी सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहा है और इसी को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। समाज के लोगों की माने तो भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध में अहीर समाज के सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। यहाँ तक कि पुलगांव हमले में भी यादव सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी सेना में अहीर रेजिमेंट नहीं है। इसलिए आज पूरे देश के यादव समाज एकत्रित होकर अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहा है। धन्यवाद। एक तो मैं सारे मीडिया के साथियों का, देखिए ये जायज़ मांग है इनकी। वो 1857 से लेकर आज तक, चाहे 1971 की लड़ाई थी, 61 की लड़ाई थी, या कारगिल युद्ध था, चाहे और युद्ध, अहीर समाज के लोगों ने बड़ी शहादत दी। और जिस घर से जिस माँ का बेटा जाता है, जिस बहन का भाई जाता है, जिस पत्नी का पति जाता है, तो आप समझते हो। देखिए इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई और दल है, इनका पूरा समर्थन करना चाहिए। मैंने विधानसभा के अंदर भी मैंने सभी अपने दलों के साथ मैंने ये मांग उठाई थी कि भाई सभी मिलके विधानसभा में पारित करें और ऊपर लोकसभा में भेजें कि भी सर्वसम्मति से पास करके अहीर रेजिमेंट को बढ़ाना चाहिए। और मैं, देखो, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। पिछले 20-25 साल से मैं भी इसके लिए कई बार पदयात्रा, राष्ट्रपति भवन तक भी गया, जंतर मंतर पे भी गया, लेकिन जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में हमारा साथ नहीं दिया। ये जो मुद्दे हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें पास होती हैं वो पार्लियामेंट में होती हैं और मैं तो पार्लियामेंट पहुंचा नहीं, विधानसभा में भी हमने उठाया। हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, अब युवाओं में थोड़ा जोश आया है, नया जोश आएगा, नए लोग आएंगे और आत्मा की दृष्टि से वो अपने स्वार्थ छोड़कर इस मुद्दे पर खड़े होंगे तो निश्चित रूप से अरेंजमेंट बनेगी।
क्योंकि ये अहीर रेजिमेंट इनका हक है। उसका मेन कारण ये है कि दिल्ली से लेकर के और आप चले जाओ खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू, लास्ट जो अपना पाकिस्तान बॉर्डर तक ये अहिरवाल बेल्ट है। और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा शहादत चाहे फौज हो, पुलिस हो, और चाहे हमारी जो दूसरी फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, दूसरी हैं, एग्जाम्पल्स है। पार्लियामेंट में जब उग्रवादी घुसे तो जगदीश यादव ने दरवाज़ा बंद किया, जो कि इसी बेल्ट का था। वहीं अहीर समाज को समर्थन देने के लिए अटेली विधानसभा से पूर्व विधायक नरेश यादव व कांग्रेस के बादली से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स भी समर्थन देने पहुंचे। वहीं संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे के लोगों की माने तो 36 बिरादरी का उन्हें समर्थन मिल रहा है। वहीं हरियाणा के रॉकस्टार एमडी भी अपना समर्थन देने पहुंचे। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम है मेरा। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप सभी को याद होगा 18 नवंबर 1962 रेजांगल इतिहास, हमारे 114 वीर हीरो का बलिदान। तो क्यों नहीं हमारे अहीर रेजिमेंट, तो अहीर रेजिमेंट की मांग को लेके मैं हर रोज़ इस अनशन में शामिल रहूँगा। और सभी से रिक्वेस्ट है भाई, 36 बरादरी से रिक्वेस्ट है कि भाई इस मुहिम में हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दो मेरे भाई, सब तो रिक्वेस्ट है। और बाकी हमारा हक है और हम लेकर रहांगे इस हक ने। देखिए, समाज की बहुत पुरानी मांग है अहीर रेजिमेंट की, उसको लेकर पहले भी धरना जो है रखा गया था। और अब की बार समाज ने इकट्ठे होकर संदेश देने की कोशिश की है कि या तो सरकार हमारी सुने, वरना हम फिर इस चीज़ के लिए आर पार की तैयारी के मूड में हैं। आपको बता दें कि अहीर समाज की तरफ से धरना गुरुग्राम के खेड़ की दोला टोल प्लाजा पर दिया जा रहा है, जहां देश के कई राज्यों से अहीर समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं।